Hello viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on the show of Daily Defence News and Current Affairs News. I am मेजर जनरल एस.के. सिंह. आज हम सबसे पहले बात करेंगे सर्टेन इंटरनेशनल इवेंट्स जो हुए हैं. कुछ एक खबरें आई हैं. सबसे पहली खबर है कि चाइना का रिसर्च व्हीकल, चाइनीज़ रिसर्च व्हीकल युआन वांग 3, ये इसका नाम है. इट हैज़ बीन साइटेड इन द इंडियन ओशन रीजन. As you know, China has already got about 65 such vehicles. So basically surveillance and जिनको कि आप spy vehicles भी बोल सकते हैं. सो उनके चाइना के पास तकरीबन 65 सच वेसल्स आर देयर जो कि ऑपरेट करते हैं. दिस इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ चाइना. एंड इसमें से ऑलरेडी 3 जो हैं इंडियन ओशन रीजन में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं. एक जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में दे हैव गिवन 1 टू पाकिस्तान. एंड दूसरा जो है हम्बनटोटा जो कि श्रीलंका में पोर्ट है, वहाँ पर इसका लोकेटेड है. और तीसरा उन्होंने ये कोको आइलैंड्स में जो कि बर्मा के नज़दीक पड़ता है, म्यांमार के नज़दीक पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने डिप्लॉय किया. एंड दे आर मॉनिटरिंग ऑल द मिसाइल लॉन्चेस एंड द सैटेलाइट लॉन्चेस जो भारत करता है, उसका सबको मॉनिटर करते हैं ये. तो उसी में आज एक और, कल की बात है ये, एक और वेसल देखा गया जिसका नाम है युआन वांग 3. तो इट हैज़ गॉट द कैपेबिलिटी ऑफ टू कैरी आउट द सर्विलेंस एंड टू मॉनिटर द वेरियस कम्युनिकेशन एंड अदर सिस्टम्स. तो एक ये खबर आई है. दूसरा है टेररिस्ट अटैक हुआ है रशिया के क्रॉकस सिटी में हॉल में, जहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा था. तो वहाँ हज़ारों में लोग मौजूद थे. एंड 4 टेररिस्ट केम एंड दे स्टार्टेड फायरिंग ओपनली. तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी बहुत लोगों की डेथ हुई है. एंड अबाउट 133 पीपल हैव डाइड, रशियंस हैव डाइड, एंड मोर देन 150 हैव बीन इंजर्ड. सो इसके लिए IS हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस अटैक एंड दे क्लेम दैट इट इज़ देयर एक्ट. सो ये बड़ा ही घातक हमला हुआ है रशिया में. एंड आई एम क्वाइट श्योर इसके जो रशिया इज़ ट्राइंग टू ब्लेम द यूक्रेन कि उन्होंने ये करवाया है. एंड सो देयर KGB इज़ स्टिल ऑन फाइंडिंग एक्चुअली क्या हुआ, कौन थे ये लोग. दो ISIS हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके बाद अगली खबर आई है यूनाइटेड नेशन से, वेयर रशिया एंड चाइना दे हैव वीटोड द US ने एक रेजोल्यूशन रखा था गाज़ा स्ट्रिप में, गाज़ा की जो वहाँ पर लड़ाई चल रही है इजराइल एंड हमास के बीच में, वहाँ पर सीज़ फायर के लिए. तो विच हैज़ बीन वीटोड बाय चाइना एंड रशिया. चौथा न्यूज़ आई है फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर से, जहाँ पर रशिया हैज़ अटैक्ड द वेरियस पावर प्लांट इन यूक्रेन. एंड ख़ास तौर पे ये वाला जो उन्होंने अटैक किया है पावर प्लांट, इट्स लोकेटेड ऑन द नीप्रो रिवर, डैम है वहाँ पर. तो वहाँ पर ये पावर जनरेशन प्लांट है इनके. एंड सो द टोटल ब्लैकआउट इज़ देयर in and around area, and Ukraine is borrowing now electricity from the European countries. So ये 4 खबरें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं. अब हम रुक करते हैं नेशनल न्यूज़ की तरफ. सबसे पहली खबर है कि आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द रुग गैल्को का अवार्ड दिया है भूटान ने. नाउ भूटान का ये हाईएस्ट अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है. एंड इट हैज़ बीन गिवन द फर्स्ट अवार्ड ये दिया गया है भूटान की तरफ से. एंड इट हैज़ बीन गिवन टू आवर प्राइम मिनिस्टर. दैट शोज़ व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड भूटान. So it's our honor for not only our Prime Minister but also for our nation. नेक्स्ट है कि यहीं पर ही लॉट ऑफ MOU साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड भूटान. और एक हुआ है रेल लिंक विच इज़ अंडर वे बिटवीन बनारघाट टू सामचे. बनारघाट जो कि बनारहाट जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से एक रेल लिंक जाएगी भूटान के सामचे इलाके में. और दूसरा है असम की तरफ से कोकराझार टू गेलेफू. तो कोकराझार टू गेलेफू
तो ये एक और रेलवे लाइन होगी। और तीसरा काम अभी उसके लिए भी MOU साइन हुआ है, एंड विच इज़ द वर्क विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज़ रोड कंस्ट्रक्शन फ्रॉम तवांग से लेके गुवाहाटी तक। और ये जो है भूटान से होती हुई आएगी। हालांकि तवांग एंड गुवाहाटी बोथ आर इन इंडिया, लेकिन जो इसका रूट होगा वो वाया भूटान होगा। सो तवांग टू इसके अलावा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के पर MOU साइन हुआ है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भूटान में ऑलरेडी 4 hydroelectric power projects are already existing which have been constructed by India, and 2 more are getting constructed. So इस पर MOU साइन हुए हैं। अगली खबर है ऑप इंद्रावती। नाउ ऑप इंद्रावती इज़ दी इवैक्यूएशन। भारत ने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि जितने हमारे भारतीय फंसे हुए हैं हेती में जैसा कि आपको मालूम है वहाँ पे विद्रोह चल रहा है टेररिस्ट एंड वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ, एंड तो वहाँ पे हमारे भारतीय जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का संकल्प भारत ने किया है और उसका नाम दिया है ऑपरेशन इंद्रावती, एंड अंडर विच द एयरफोर्स will be getting them back and the Air India। अगली खबर आई है इसरो की तरफ से। उन्होंने एक सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग करी है ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। नाउ दिस इज़ very successfully they have tested this and this is related to कहीं ना कहीं दैट चंद्रयान 4 के लिए। तो जिसकी खबर हम आपको अलग अलग समय पर देते रहते हैं। एक और खबर आई है, दो आई मीन आई विल से नॉट से एट द नेशनल लेवल बट इट्स खबर, इट्स अ न्यूज़ बेसिकली ऑफ UP where the Lucknow bench of Allahabad High Court they have passed an order that UP Board of Madrasa Education Act उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है, एंड ये बोला है कि जितने भी बच्चे इन मदरसा में जो कि UP बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं उनको दूसरे नॉर्मल स्कूलों में भर्ती कराया जाए सो दैट दे कैन गेट बेटर एजुकेशन एंड दे कैन बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो इसको इन्होंने UP बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में ये बना था, इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है। चंद एक डिफेंस न्यूज़। इंडिया इज़ गोइंग टू परचेज MQ-9B स्काई गार्जियन, एक एयरक्राफ्ट है। दिस इज बेसिकली अ सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट विच इज़ फिटेड विद वेरी सेंसिटिव सर्वेलेंस एंड लीथल अटैक इक्विपमेंट which includes Hellfire missiles and laser guided small I would say small bombs। इसकी ये कैपेबिलिटी होगी। ये बेसिकली दे आर परचेजिंग इट फ्रॉम अमेरिका एंड MQ-9B स्काई गार्जियन। तो ये एयरक्राफ्ट परचेज़ किया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट खबर है डिफेंस से ही, 7 इंडिजिनस इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। ना ये ऑलरेडी डिप्लॉय किए जा चुके हैं। ये बेसिकली इट्स एंटी ड्रोन वॉरफेयर टेक्निक को उसको नाकामयाब करने के लिए, जिसमें यू कैन से द सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी होगी वेयर दिस सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन इंटरडिक्शन सिस्टम जो है उसको डिटेक्ट करेगा और सॉफ्ट किल के ज़रिए इनको पूरा जैम करेगा, जिससे कि उनकी कम्युनिकेशन एंड अदर डिवाइसेस विल बी टोटली जैम्ड, विल बिकम नॉन फंक्शनल एंड देयर आफ्टर डू अ हार्ड किल ऑल्सो। सो इसको एंटी ड्रोन सिस्टम है बेसिकली, एंड दीज हैव बीन डिप्लॉयड इन द राइटफुली इन द नॉर्थर्न बॉर्डर। एज यू नो दैट चाइना हैज़ गॉट अ ह्यूज कैपेबिलिटी ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी का, एंड स्वार्म ड्रोन्स में वो लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज़ है कि इंडियन एयरफोर्स इज़ गोइंग टू प्रोसेस एक्वायरिंग ऑफ 6 मिड एयर रिफ्यूलर्स। तो ये बेसिकली 6 मोर मिड एयर रिफ्यूलर्स जो है भारत खरीदने जा रहा है। दिस इज़ अनदर गुड न्यूज़। एंड आखिरी खबर है डिफेंस से रिलेटेड इज़ दैट इंडियन नेवी वेसल्स INS तीर एंड INS सुजाता will be participating in the second edition of India Mozambique Tanzania exercise। It's a naval exercise जो कि March 21st से 29 तक, it is already underway and it is going to finish culminate on
मार्च 29 को। सो इट्स अ ट्राई नेशन एक्सरसाइज। तो हमारे इंडियन नेवी के दो शिप्स INS तीर एंड INS सुजाता विल बी पार्टिसिपेटिंग इन इट। So that's all, friends, in the defense news of today. जय हिंद। एंड जाने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।